हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग क्रीवन सीक्रेट की एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, मिंग ने सॉन जाओ को मारने ही वाला था, तभी सॉर्टपुल होलीलैंड की मास्टर वहाँ पर आ जाती है और मिंग को 5 ट्रिलियन गॉड कॉइन के बदले में उसकी जान बचा लेती है। और रूजी और प्रिंसेस के दौरान ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन को दिखाया जा रहा था। लेकिन इस वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मिंग अब गोल्डन ऑर्डर से गोल्डन गार्ड में ज्वाइन करने वाला है। तो जो लोग भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मिंग और प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो कि एक ही बेड पर बैठी हुई होती है। तभी मिंग सोचता है और रूजी से कहता है, क्या तुम सच में मेरे साथ यहाँ पर रात में रहने वाले हो? हम तो सिर्फ और सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं, असल में तो हम लोग पति पत्नी नहीं हैं। क्या ये सही रहेगा हम दोनों को एक साथ गुजारने के लिए रात? तभी प्रिंसेस मिंग को फ्लिप करते हुए कहता है, तुम्हारे मन में क्या बकवास सी खिचड़ी पक रही है? मैं तुम्हें यहाँ पर खाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कुछ याद दिलाने के लिए आया हूँ। जब तुम मुझे डॉरी के गिफ्ट में बैंक की शेयर दे रही थी, तब मेरे ब्रदर ने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा और आगे भी प्लान कर रखा है। मुझे लगता है मेरे ब्रदर इस बैंक को पूरी की पूरी डायनेस्टी में फैलाना चाहते हैं, क्योंकि ये बैंक बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। तभी फेंगसी मिंग के हाथ पकड़ते हुए कहता है, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं हमेशा हमेशा ही आपके साथ रहूँगा। तभी मिंग भी बहुत ही हीरो वाली एंट्री मारता है और कहता है, ये तो सिर्फ पैसा है, आज जाएंगे कल आ जाएंगे, और ये बिल्कुल भी एक ही बात है, पैसे मेरे पास रहे या फिर आपके पास, और ये भी हो सकता है मैं एक दिन आपको बैंक के सारे कागजात दे ही दूँ। तभी फेंगसी भी कहने लगता है, क्या आपको एम्पायर से कोई भी गोल्डन ऑर्डर नहीं मिला है? क्योंकि मैं चाहता हूँ आप जितनी जल्दी हो सके गोल्डन आर्मी को ज्वाइन करें। तभी मिंग कहता है, हाँ मेरे पास गोल्डन कार्ड है, लेकिन मैं जितना सुना हूँ गोल्डन कार्ड से गोल्डन गार्ड बना जा सकता है, लेकिन मेरे पास तो 2 है और मुझे तो सिर्फ एक ही चाहिए, दूसरा का मैं क्या करूँ? तो फिर फैंसी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहता है, क्या सच में आपके पास 2 गोल्डन गार्ड की ऑर्डर है? क्या पति आप मुझे प्लीज़ एक दे सकते हैं? मिंग कहता है, मेरा जो कुछ भी है वो आपका है, अगर आप मुझसे ये चीज़ लेना चाहते हैं तो मुझसे पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी फैंसी कहते हैं, आपने मुझे गोल्डन कार्ड ऐसे ही दे दिया, क्या आपके पास इसकी कोई भी कीमत नहीं है? तभी मिंग अपनी गोल्डन कार्ड को देखते हुए कहता है, आप इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों कर रही है? तभी फैंसी कहते हैं, माना कि एम्पायर मेरे ब्रदर है, लेकिन वो भी मुझे एक गोल्डन कार्ड देने के लिए तैयार नहीं है, और आप कह रहे हैं ये कीमती है या फिर नहीं? तभी मिंग कहता है, एम्पायर ने मुझे एक गोल्डन टोकन तो तब दिया था जब मैं सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट के वॉरियर में थे, तब एम्पायर ने मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किया था। तो फैंसी कहता है, ये आर्ट में कुछ चीज़ भी फ्री का नहीं है, ये तो तुम बिल्कुल जानते ही हो, लेकिन मेरे ख्याल से एम्पायर ने इसे तुम्हें दिया है, क्योंकि तुम जब एक गोल्डन गार्ड बन जाओगे तब एम्पायर का बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हो, क्योंकि एम्पायर का एक भाई भी है जो कि एम्पायर का गद्दी को हटाना चाहते हैं और खुद एम्पायर बनना चाहते हैं, और राजगद्दी में बैठने के बाद टियानयान की आबादी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है एम्पायर ने बहुत ही आगे का सोचकर तुम्हें ये गोल्डन कार्ड दिया है। फिर फैंसी मिंग से कहने लगता है, मैं तुम्हारे लिए गोल्डन टोकन को एक्टिवेट कर लेता हूँ, क्योंकि इस गोल्डन टोकन को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मार्शल गॉड की विल की पावर की ज़रूरत पड़ती है, और अगर ये गोल्डन टोकन एक्टिवेट हो जाता है तो तुम्हें बहुत जल्दी से बुलाया जाएगा, और वहाँ पर बुलाने के बाद तुम्हें बहुत सारा ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा। तभी फैंसी अपनी गॉड की विल पावर से उस टोकन को एक्टिवेट कर लेता है। तभी वो टोकन बहुत ज़्यादा चमकने लगता है और मिंग को अपनी ऑरा के साथ बर्फ करने लगती है, और कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है मिंग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। टेलीपोर्ट होने के बाद मिंग को दिखाया जाता है जो कि एनर्जी से कवर अप होती है, और वही एनर्जी मिंग किसी और ही प्लेस पर ले जाने लगती है। तो मिंग जैसे ही वहाँ पर उतरता है, तभी उनको कोई कहता है, गोल्डन ऑर्डर रियलम में आपका स्वागत है, मैं गोल्डन गार्ड का एक कमांडर हूँ, मेरा नाम है यानी। तो मिंग उसे ग्रीट करते हुए कहता है, मेरा नाम है येमिंग और मैं कि गोल्डन गार्ड को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। तो गोल्डन गार्ड भी कहने लगता है, हमारी गोल्डन गार्ड में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें कम से कम मार्शल आर्ट की गॉड होने की ज़रूरत है, तुम तो सिर्फ एक गुरु लेवल पर हो, अगर तुम गोल्डन गार्ड में ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करना पड़ेगा। मिंग उस गोल्डन गार्ड की कमांडर से पूछने लगता है, अगर ये गोल्डन आर्मी क्या चीज़ है और ये काम क्या करती है।
तभी वो कमांडर भी कहने लगता है गोल्डन गार्ड 5 डिवाइन डायनेस्टी के सबसे ज्यादा लॉयल गार्ड में से एक है। ये पूरी की पूरी 5 यान डायनेस्टी के अलायंस को स्टेबल करने की काम में आती है। इसकी लॉयलिटी किसी भी एम्पायर से बहुत ज्यादा है और ये पूरी तरह से यान कॉन्टिनेंट की एक गॉड की तरह भी काम करती है। जो भरोसेमंद है वो लॉयल नहीं हो सकता और विश्वास डायनेस्टी के खून में है और जो भरोसेमंद बनता है वो बाहर नहीं हो सकता। और भी कहने लगता है हमारी गॉड लॉर्ड ने हमेशा अपनी और हमारी मान सम्मान को कायम रखा और उन्होंने हर प्रयास किया है इसे पहले जाना रखने में। इसी वजह से मैं भी टियानयान माउंटेन का सर्वेंट हूँ। हम सभी का मान सम्मान और सिर्फ गॉड के लिए है और 5 एलिमेंट डायनेस्टी को फिर से पहले जैसा एक साथ हो रहे हैं और हमारा मान सम्मान और लाइफ सिर्फ इसी अलायंस के बेस में है। तो मिंग भी सोचता है मैं सिर्फ इस गोल्डन गार्ड को किसी पावरफुल गार्ड ही समझ रहा था, लेकिन ये तो एक तरह की धार्मिक फोर्स लगती है जो सिर्फ अपना मान सम्मान के लिए फाइट करता है। तो मिंग मन में सोचने लगता है मैं किसी का लॉयल नहीं हो सकता और गॉड के भी सर्वेंट नहीं बन सकता। अभी वो गोल्डन गार्ड मिंग से कहने लगता है मैं तुम्हें सिर्फ आधे साल का यानी कि 6 मंथ का टाइम देता हूँ। तुम अपनी सारे का सारा मसला इस टाइम में हल कर लेना और 6 महीने बाद फिर से ये गोल्डन टोकन को एक्टिवेट करना। मैं तुम्हें सीधा ही ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचा देंगे जहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग होंगी। और मिंग को अपनी पावर अप से कवर करने लगती है और वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। तो मिंग टेलीपोर्ट होकर फैंक्सी के पास चली आती है। यहाँ पर फैंक्सी मिंग से पूछता है आपको कैसा महसूस हो रहा है गोल्डन लीडर से मिलकर। मिंग कहता है मेरे सोच से भी बहुत ज्यादा अच्छा था ये सब। मिंग फैंसी से कहता है मुझे लगता है गोल्डन गार्ड एक बहुत ज्यादा लॉयल और स्पेशल ग्रुप है जो कि 5 एलिमेंट डायनेस्टी की से जुड़ा हुआ है और इस फोर्स को बहुत ज्यादा और बड़ी जिम्मेदारी होती है। फैंसी कहने लगती है जो गोल्डन गार्ड की लीडर फैंगचिंग जो कि 5 एलिमेंट डायनेस्टी के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन उनको उनके ही लोग बहुत ज्यादा बुरा मानते हैं। जब एक डायनेस्टी के पांचों प्रिंस ही अपना डायनेस्टी को लेना चाहते थे तब गोल्डन गार्ड कुछ भी नहीं कर पाए हैं और बहुत सारे प्रिंस, एम्परर और मिनिस्टर कोशिश किया था गोल्डन आर्मी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। माना कि गोल्डन आर्मी से मुकरना तौर पर फाइट करने से अपनी बहुत ज्यादा लॉस होंगे, लेकिन अगर सभी लोग मिल के गोल्डन गार्ड को हरा देती है तो उसकी पावर बहुत ज्यादा हो जाएंगी क्योंकि गोल्डन गार्ड 5 एलिमेंट डायनेस्टी के ऊपर चुपके से राज कर रही है। टियानिया गॉड भी गोल्डन गार्ड के साथ ही है और इस वजह से ही एम्पायर के भाई गोल्डन गार्ड की माउंटेन गॉड को तलाश कर रही है, लेकिन उस गॉड का कोई भी पता नहीं चल रहा। इसीलिए मेरे ख्याल से वो लोग तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि माउंटेन गॉड की लोकेशन को तुम ढूंढ पाओ। मिंग कहता है क्या तुम सिर्फ मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते थे? अगर ये हो मैं गोल्डन गार्ड को ज्वाइन करने के बाद उनका ही डिसेबल बन जाता हूँ तो तुम्हें डर नहीं है, मैं तुम्हारा दुश्मन भी बन सकता। तभी फैंक्सी मिंग के पास आकर कहती है आप भी बहुत ज्यादा भोले हो, हम लोग तो आप पति पत्नी है, क्या आप आपकी पत्नी के एनिमी बन सकते हैं? आप कैसे मेरा दुश्मन बन सकते हैं? तभी फैंक्सी कहते हैं अब इस बारे में छोड़ ही दो, हमें पहले तो क्वांटी के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। और वहाँ से फैंक्सी चले जाने लगते हैं। तभी मिंग अपने बेड में बैठी हुई कल्टिवेट करने लगती है तुमने टोंगटियान बैंक क्यों बनाई? तभी मिंग अपनी आंखें खोल लेता है और आसपास देखते हुए कहता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी हम देखते हैं हाउटियन गॉड की एनर्जी वहाँ पर चली जाती है और हाउटियन गॉड वहाँ पर अपीयर हो जाती है। तभी हाउटियन गॉड कहते हैं तुमने अपने पुराने बैंक को हाउटियन सेट को दे दिया था तो तुम नया बैंक क्यों खोला? तभी मिंग कहता है मैं हाउटियन के आप कोई भी मेंबर नहीं हूँ, तो मुझे पैसे कमाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ही। और पुराने बैंक अब तो बहुत सालों से चला रही है लेकिन उसमें ज़्यादा कोई तरक्की नहीं हुआ और आप मुझसे न्यू बैंक खोलने के लिए मना कर रहे हैं। तभी हाउटियन गॉड कहता है तुम मत भूलो तुम हाउटियन गॉड के एक मेंबर नहीं हो, इसीलिए हम जब चाहे तुम्हें मार सकते हैं और हम जब चाहे तुम्हें खत्म भी कर सकते हैं। मिंग कहता है आप क्या चाहते हैं मुझसे? तभी हाउटियन गॉड कहता है तुम्हें 3 दिन के अंदर टोंगटियान बैंक के सारा मनी हाउटियन कोर्ट के अंदर जमा करना पड़ेगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम खुद ही अपनी मौत का जिम्मेदार होंगे। हाउटियन गॉड ये कह के वहाँ से चले जाती है, लेकिन मिंग कुछ सोचने लगता है। तभी मिंग के स्वॉर्ड स्पीड बाहर निकलता है और मिंग से कहता है और कहने लगता है मास्टर आप सिर्फ एक मार्शल आर्ट के गुरु है और वो गॉड है, इसीलिए आपको जल्दी से जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। तो मिंग कहता है मुझे इसके बारे में फैंक्सियन से बात करनी पड़ेगी क्योंकि फैंक्सियन भी एक मार्शल आर्ट का गॉड है।
अगर वो मुझे इस मामले में कुछ हेल्प कर सकता है तो इसमें तो मेरा ही फायदा। तो गाइस ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड आज को ही आएंगे, तब तक के लिए वेट कीजिएगा। और हाँ, रिलेशन डे के अंदर मैं भी किसी के साथ रिलेशन में जुड़ गया हूँ, इसीलिए आप लोग ज़रूर विश कीजिएगा। गुड बाय।